नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता अग्रवाल, आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट व स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी में नेचुरली कंसीव कैसे करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो हमारे क्लिनिक्स में हम देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के काफी सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ये पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम कैसे डायग्नोज करते हैं? अगर आपको अनियमित पीरियड्स हैं या इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है, अगर आपके बॉडी के अंदर मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं हमें अनचाहे बहुत सारी बॉडी में बाल अगर आते हैं, या पिंपल्स का प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा हेयर लॉस या एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन्स बढ़ रहा है। या फिर सोनोग्राफी में आपका डिटेक्ट हुआ है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी है ओवरी में। तो अगर ये तीनों में से कोई भी दो फीचर्स आपके अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं शायद आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का प्रॉब्लम हो। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी बहुत जानना जरूरी है कि कुछ नेचुरली हम क्या ऐसे कोई स्टेप ले सकते हैं कि हम अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को डील कर पाए। तो ऐसे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हम कर सकते हैं वो होता है अपने बॉडी मास इंडेक्स को रिड्यूस करना या अपना वेट रिडक्शन करना। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 to 24 के अंदर आता है तो आप नॉर्मल वेट में आते हैं। मोर देन 24 से 29 तक रहता है आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। अगर 30 से ज्यादा आपका बॉडी मास इंडेक्स है तो आप ओबीस कहलाते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको सडन वेट लॉस नहीं करना है, या आपको ऐसा कोई क्रैश डाइट फॉलो नहीं करना है कि अचानक से आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी आप वेट रिडक्शन करेंगे उतनी जल्दी ऐसी संभावना है कि आपका वेट वापस गेन भी हो सकता है। आपको फॉलो करना है ग्रेजुअल और सस्टेन वेट लॉस। जी हाँ, ग्रेजुअल एंड सस्टेन वेट लॉस इज द की टू डील विद पीसीओडी। आपको वेट रिडक्शन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा डाइट। तो आप कैसा डाइट ले सकते हैं? आपको क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम रहता है, तो हमें कार्ब्स अगर लेना है तो फास्ट कार्ब नहीं लेना चाहिए। फास्ट कार्ब यानी जो हमारे ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ा देता है। ऐसे कौन से फूड होते हैं? ऐसे होते हैं, या अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स का सेवन करते हैं, आप स्वीट्स लेते हैं, आप मैदे से बना हुआ अगर पदार्थ लेते हैं, तो ये सारे चीजें आपके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत फास्ट बढ़ा देता है, या शुगर राइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पीसीओडी केसेस में ये हानिकारक रहेगा। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है तो आपको स्लो कार्ब्स लेना चाहिए या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। आप ले सकते हैं मल्टीग्रेन आटा से बने हुआ रोटी ले सकते हैं, या आप मिलेट्स का सेवन करिए। ये सारी चीजें स्लो कार्ब्स होते हैं जो आपके ब्लड शुगर धीरे धीरे राइज करेगा या ग्रेजुअल राइज करेगा, और आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा या एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, और ये सस्टेन एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो होता है पीसीओडी में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी सेवन अच्छे से करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी आपके पदार्थ में जिंक होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, क्रोमियम होना चाहिए। तो आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी तरह से आपको सेवन करें और आपके डाइट में आपको मिल जाए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो होते हैं प्रोटीन्स। आपको इनफर्टिलिटी के केसेस में या पीसीओडी के केसेस में प्रोटीन की मात्रा अच्छी चाहिए। तो प्रोटीन जैसे एग व्हाइट में होता है, या मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, पनीर में होता है, छेने में होता है, सोयाबीन में होता है। तो ये सारे पदार्थ आपको अच्छे से सेवन करना है। इसके बाद आपको आपके बॉडी का हाइड्रेशन भी अच्छे से मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो बातें आती हैं पीसीओडी में, अगर आपको नेचुरली कंसीव करना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो ऐसे कौन सी एक्सरसाइज है? ऐसे एक्सरसाइजेस जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाए, जैसे कि हो गया फास्ट वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। आपको ऐसे स्लो वॉक नहीं करना है, आपको टहलना नहीं है, आपको फास्ट वॉकिंग करना है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाए। इसके अलावा जो WHO रिकमेंडेशंस होता है पीसीओडी के लिए, वो होता है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना है। आप जिम में जा सकते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी को टारगेट करके आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करना है। टोटल एक्सरसाइजेस का ड्यूरेशन
आपको पीसीओडी में करना है 180 से 200 मिनट्स पर वीक आपका होना चाहिए। इसलिए एटलीस्ट 5 to 6 डेज के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, फास्ट वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, या आप कोई स्पोर्ट्स को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बातें सामने आती हैं पीसीओडी में वो होता है कि अगर आपने डाइट फॉलो कर लिया है, एक्सरसाइज फॉलो कर लिया है, तो डॉक्टर के पास जाके जरूर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या सोनोग्राफी कराइए और देखिए कि आपके अंडे नियमित रूप से बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पीसीओडी में बेसिकली अंडे बनने में ही प्रॉब्लम होती है। अगर इतना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने के बावजूद आपके प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप ओव्यूलेटिंग ड्रग्स ले सकते हैं जो 5 डेज इन अ मंथ लेना होता है, जैसे लेट्रोजोल या क्लोमिफेन साइट्रेट। अगर आप ये लेते हैं तो आपको हो सकता है कि आप ओवुलेट करने लगे, और 70 to 80% केसेस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या ओवुलेटिंग ड्रग से हैंडल हो जाते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी में आईवीएफ से बचना है तो आप अपने लाइफस्टाइल पे जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू।